क्या आप जानते हैं कि होली खेल के दिनों में ठाकुर जी सफेद क्यों पहनते हैं? अगर आपको भूख लगी है तो आप जबरदस्ती सबको नहीं खिलाते हो। आप ये स्पष्ट समझते हो कि आपकी इच्छा और मन सिर्फ आपके हैं। आपको जो होता है जब होता है वो सबको नहीं होता है। इस समझ को मॉडर्न साइंस में थ्योरी ऑफ माइंड का एक भाग माना गया है, यानी कि एक ऐसी समझ कि हर व्यक्ति की इच्छा, बुद्धि, पसंद, नापसंद, नीड्स, डिजायर्स ये सब अलग अलग होते हैं। जब आप थ्योरी ऑफ माइंड समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भगवान को क्या चाहिए। जिसके पास सब कुछ हो वो भला क्या चाहता है? जो देवों के देव, ईशों के ईश को क्या सच में भूख लगती होगी? सकल कला गुण प्रवीण कला निधि नटवर को हमारी कला, हमारा नट, हमारा नाच प्रसन्न कर सकता है क्या? क्या रास रासेश्वर रसो वैसा भगवान को हमारे मन के रस की गहराई सच में महान लगती होगी? और ऐसे में भगवान को तो हमने अपना मान के कुछ न कुछ खिलाया, कुछ न कुछ पिलाया, अनेक प्रकार से प्रेम से उनकी सेवा की, प्रेम दिखाया। तो क्या भगवान ने हमारी भक्तिमय सेवा को सचमुच में अपनाया है? करुणा के सागर हमारे श्री वल्लभ प्रभु ने हमें भक्ति और सेवा का साइंस समझाया है। ईश्वर को देखने की, स्वयं को समझने की और अपने में रहे प्रेम रस द्वारा परमात्मा से जुड़ने की पुष्टि भक्ति मार्ग रूपी एक पद्धति दी है। और इस पद्धति में कृष्ण भगवान ने भी हमें अपनाया है, जो गीता के ये यदि तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् वाक्य से सिद्ध है। यानी कि हमारे मन के भाव चाहे कैसे भी हो, यदि भक्ति भाव पूर्ण हो तो वे भगवान को स्वीकार ही हैं। जब वेदों उपनिषदों में बताए गए परब्रह्म परमात्मा भगवान के स्वरूप को समझकर जब भक्ति की जाती है तब वह निर्गुण भक्ति कहलाती है। लेकिन जब भगवान के स्वरूप को जानने के बाद भी प्रेम वशात, मन के कुछ पहले के भाव वशात या कुछ पहले की समझ के कारण मन की भावनाएं भगवान का शास्त्रीय रूप अस्वीकार कर देती हैं, तब तो तामस भक्ति का स्वरूप बन जाता है। जैसे व्रज गोपिकाएं कृष्ण को पुरुषोत्तम जान के भी प्रेमी प्रेमिका के भावों से ही श्री कृष्ण को देखती रही, वैसे ही सात्विक भक्ति में भगवान के शास्त्रीय स्वरूप को जान लेने के बाद जब जीव में दीनता प्रकट हो जाती है, वैसे ही सात्विक भक्ति में भगवान के शास्त्रीय स्वरूप को जान लेने के बाद जीव में दीनता प्रकट हो जाती है। राजस भक्तों में उनका व्यवहार इन दोनों के बीच में कहीं रहता है, जहाँ कभी दीनता रहती है और कभी कभी स्वतंत्र मन के मनुष्यमयी भावनाएं भी रहती हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार की भक्तियां भक्त के प्रेम और सेवा के अलग अलग रंग ही तो हैं। और हमारे ठाकुर जी उन सभी रंगों में अच्छी तरह से रंग जाने के लिए ही सफेद वस्त्र धरते हैं। होली के दिनों में कोई रंग ऐसा नहीं है, कोई प्रेम की अभिव्यक्ति ऐसी नहीं है जो भगवान न अपनावे, फिर वो चाहे प्रेम में दी हुई 2 गालियां भी क्यों न हो। बोलो 2 बाप वाले हरि की जय।